नमस्कार, मैं हूं नेहा पांडे और स्वागत करती हूं आप सभी का। हमारे साथ इमरान संभल शाही जी की किताब दीवार उस पार के पाठक के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं तरुणिमा श्रीवास्तव जी, जो कि आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं उत्तर प्रदेश से। एक पाठक के रूप में दीवार उस पार के प्रति वो क्या प्रतिक्रिया देती हैं, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। जी धन्यवाद। इमरान जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और आज बड़ी उत्साह से इस मेले में आई हूँ, किताब मेले में। और इमरान जी की किताब को आज मैंने खरीदा है, परचेज किया है। और मैंने कुछ लाइनें पढ़ी हैं जिसमें मुझे पता चला इन्होंने जो किताब लिखी है, जो शब्द लिखे हैं, बड़े सरल भाषा में लिखे हैं, वो किसी को भी समझ आ सकते हैं। और मुझे एक लाइन कविता बहुत पसंद आई इनकी, सुनसान सड़क। सुनसान सड़क में एक शब्द है सुनसान सड़क, लेकिन वो शहर की वो शोरगुल जो जहाँ भीड़ है, उन शब्दों को उन्होंने बिखेरा है अपनी कविता में। बड़ी अच्छी है। रात्रि के अंधेरे में सुनसान सड़क पर तेज रफ्तार से ट्रकें, कारें, बसें भाग रही हैं। इसके अलावा कुछ लोग भाग रहे हैं। कूड़ा बिनती पुनिया, रिक्शा खींचता धुनिया, कूकू करती कानी कुतिया, नंगे ही घूमते रामू काका। भूले भटके पथिक भी, और तो और एक वर्ग और भी है जो मदिरा वर्ग और शैतानी वर्ग। इस कविता में इन्होंने जितने भी शहर में जो लोग रहते हैं, जो समाज में लोग रहते हैं, उनकी व्याख्या कुछ लाइनों में ही कर दी है। बड़ी खूबसूरत कविता मुझे लगी और मैं बधाई देती हूँ इमरान जी को कि इनकी जो पहली किताब आई है दीवार के उस पार, मुझे लगता है कि काफ़ी चलेगी और लोगों को पसंद आएगी। और मैं लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि आप भी इस किताब को खरीदें और पढ़ें। बड़ी सरल भाषा में है, ज़्यादा टिपिकल शब्द नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि एक बच्चे को भी समझ आ जाएगी, तो वो खरीदें इस किताब को। एक चीज़ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नेहा पांडे जी जो आपका इंटरव्यू ले रही है, आपसे बातचीत कर रही है, उनकी किताब आई है इनके संपादन में अंतस के स्वर। एक अच्छी लेखिका ये भी है जी जी जी। और उनकी किताब भी जरूर देखिएगा, बिल्कुल। क्योंकि इतनी दूर से आप आई है मेरी किताब को देखने पढ़ने। जी, तो नेहा जी की भी किताब जरूर देखिएगा, पढ़िएगा। जी जी। कैसी किताब है? मुझे किताबों का बड़ा शौक रहा है और जितनी सरल भाषा में लोगों को समझ आ जाए और जो लेखक होते हैं उस शब्दों को उसी सरल भाषा में लिखे। जैसे प्रेमचंद जी की किताब, वो बड़ी सरल भाषा में अपनी कहानियां लिखा करते थे, एक छोटे बच्चे को भी उनकी बातें समझ आ जाती थी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आजकल जो लेखक है वो बड़ी सरल भाषा में लिख रहे हैं। और आपको भी बधाई, आपकी भी किताब मैं अभी पढ़ती हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पे आपके एक पॉइंट को यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगी, जो मैम ने यहाँ पे कहा कि सरल भाषा में लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जो मैसेज देना चाहते होते हैं वो सारा खेल ही शब्दों का है। और इमरान जी की कविताओं में वो चीज बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि जो बात, जो संदेश वो पहुंचाना चाहते हैं लोगों तक, लोग उस पर अमल ही तब कर सकेंगे जब उसको समझ सकेंगे। तो बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे उठाई है कि जितनी भाषा हमारी सरल होगी, जितना अच्छे तरीके से हम अपने जो हमारा विषय वस्तु है उसको प्रस्तुत कर सकेंगे, उतने ही अच्छे तरीके से हम अपने समाज में विकास में योगदान भी दे सकेंगे। जी बिल्कुल। अगर सरल भाषा में लिखा हो तो मैं वही कह रही हूँ कि आप जो है हर व्यक्ति उसे समझ पाएगा और अपने जीवन में उतार पाएगा, अच्छी चीज़ों को उतार पाएगा। और लेखक जो है वो अच्छी बुरी सभी समाज की जो कुरीतियां हैं, जो अच्छाई हैं, उनको लिखते हैं। तो बस आपको तय करना है कि उसमें आप अपने जीवन में क्या उतारते हैं। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात आपने चंद शब्दों में कह दी है। धन्यवाद। और इमरान जी को फिर से एक बार शुभकामनाएं देती हूँ आपकी इस बेहतरीन किताब के लिए, जो वास्तव में दीवार के उस पार से सबको लाके एक ही पार में खड़ा कर देती है कि आइए साथ में पढ़ते हैं। बेहतरीन आपका, और पहली ही कविता, पहली आपके संग्रह ने इतनी धूम मचाई है, तो हमें आपके आने वाले आगे के संग्रहों का भी बहुत इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी। निस्संदेह पुस्तक मेला समाप्त होने के बाद अगली किताब का आवरण चित्र, उसका शुभारंभ होगा इसी पब्लिकेशन के थ्रू। तो बहुत बहुत आभार, आपका धन्यवाद, आपकी मोहब्बत है। इंशाल्लाह आगे यूं ही कारवां चलता रहेगा ऐसे। बिल्कुल चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका भी, आपने एक पाठक के रूप में बहुत अच्छी समीक्षा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जी धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।